पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए सफारती कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। सदर मसूद पज़ेश्कियान और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई समेत ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। स्पीकर बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी तफसीली मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर बोबनी से भी इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में तनाज़े के मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम पर गौर। आपदा हरमज़ दोबारा खोलने, तनाज़े के फौरी खात्मे पर भी बातचीत। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के तामीरी किरदार, मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की पजीराई। ईरान ने कशीदगी में कमी, पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मुज़ाकरात कशीदगी में कमी के जरिए तनाज़े के खात्मे पर जोर। ईरान का खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात हुई। उन्होंने कहा, अमरीका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ गैर कानूनी है। इस्माइल बकाई ने कहा, मक्का मुआहिदे में शमूलियत की बाज़ाबिता दावत नहीं मिली। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा सईद बदर अल बुसैदी का कल तेहरान का दौरा। अमरीका ने ईरान से मुआशी जंग शुरू कर दी। तेहरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी। जो ईरान को मुआशी सहारा देगा उसे भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। इन इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर उस रंग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। अमरीकी सदर की ईरान को धमकियों का सिलसिला जारी। ट्रंप कहते हैं, ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। हम ईरान समेत हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। ईरानी मईशत फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी। कहा, इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स जाली सर्वेज के जरिए पागलपन की हद क्रॉस कर रहे हैं। मकसद रिपब्लिकन्स का हौसला तोड़ना है ताकि वो वोट ना डालने के लिए निकले। अमरीका के पास ईरान से निपटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। मशरक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से निपटने का सबसे मौसर तरीका इसको तेल और गैस की तजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान के पास आलमी तजारत रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं है। हम आपदा हुर्मत से यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का ट्रंप के इंतखाबी नारे का तंजिया जवाब। कहा, हम अमरीका को एक बार फिर भूखा रखेंगे। ट्रंप झूठे दावों से अपनी शिकस्त पर पर्दा नहीं डाल सकते। अमरीकी बहरिया के 47 मल्लाह भूखे हैं, ये जाली खबर नहीं। ग़िज़ाई बदअमनी ने पूरे अमरीका को लपेट में ले रखा। हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी रात को भूखा सोता है। 1 करोड़ 60 लाख अमरीकी बच्चे मुआशी बहरान की भीड़ चढ़ चुके हैं। ईरान को अस्करी तौर पर तबाह करने के दावे के बाद इक़्तिसादी हमला, फतह या नाकामी का एतराफ़। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, अमरीकी मौक़िफ़ इक़्तिसादी पाबंदियों के दावे से मुताबिकत नहीं रखता। ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने सवाल किया, तमाम इक़दामात के बावजूद अमरीका को ईरान की खिलाफ तारीख़ का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ईरानी पार्लियामेंट में आपदा हुर्मज़ इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने की मंजूरी। तुर्किश खबर एजेंसी अनातोलिया के मुताबिक ईरानी पार्लिमानी कमेटियों ने आपदा हुर्मज़ की सलामती
तरक्की यकीनी बनाने से मुताल्लिक मुजवजा कानून के आर्टिकल 3 की मंजूरी दी है। इस कानून के तहत आबरा हुर्मत से गुजरने वाले उन ममालिक के बहरी जहाज़ों से फीस वसूल की जाएगी जिन्हें बहरी रास्ते से गुजरने की इजाज़त हासिल होगी। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का इजलास, पार्लियामेंट में मुतहदा अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में सियासी कैदी जेलों में हैं। सियासी माहौल को ठीक करने के लिए ये इब्तदा है, ये खुशी का दिन है। उम्मीद है हम पाकिस्तान में आइन कानून की बालादस्ती के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर किरदार अदा करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन जमात अलग अलग बात करने के बजाय मुतहदा अपोजिशन के बैनर तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुतहदा अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मुल्क, कौम और जमहूरियत की मजबूती के लिए अपोजिशन को आगे लेकर जाएंगे। अलामा राजा नाजिर अब्बास ने कहा, माह रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मुतहदा अपोजिशन का क़याम अमल में आया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI की सेहत और शिफा अस्पताल मुंतकी से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन मुश्ताक अहमद गनी ने ऐवान में पेश की। करारदाद के मदन के मुताबिक बानी की सेहत से मुताल्लिक ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर उठाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने की ऐवान की मजम्मत और मुतालबा किया कि बानी को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज उनके दीगर अखराजात निगरानी में किए जाए। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मखसूस नशिस्तों का मार्का नून लीग का पलड़ा भारी। टेक्नोक्रेट और उलमा मशाइख की नशिस्तें नून लीग के नाम। इफ्तिखार गिलानी और पीर मजहर सईद कामयाब। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की 3, पीपल्स पार्टी की 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाई। 9 मुंतखब मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने चौधरी तारिक फारूक को स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। चौधरी तारिक कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर का मनसब संभाले। इनकी राय कुछ हो सकती है, इनकी राय कुछ हो सकती है। कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा नहीं है। तो ये फैसला आप लोग खुद ही कर लीजिए कि कैसा चल रहा है। मगर ये मुझे पता है कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वक्त लग रहा है बिकॉज काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, तो उससे बेहतरी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। हर मसले का हल बातचीत और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मईशत में बेहतरी आ रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, ईरान के मामले में अमरीकी सालसी से मुल्क की इज्जत बढ़ी है। PTI को पार्लिमानी कमेटियों में वापस आकर हुकूमत का मौसर एहतसाब करना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाहमी मामलात मुज़ाकरात से हल होने की उम्मीद है। नए सूबों मुकाबली हुकूमतों पर बहस में कोई हर्ज नहीं। ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी जिसको हम आज लॉन्च कर रहे हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक कोशिश, मेहनत और शबाना रोज़ मेहनत का ये समर है, जहाँ पर मैं सूबाई हुकूमतों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी के इजरा की तकरीब वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का जैतून के मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा। जैतून की मसनूआत में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। काश्तकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, किसानों और माहिरीन की शब रोज़ मेहनत से जैतून के शोबे में मिसाल कायम हुई। जैतून की काश्त के फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमतें के ताउन के मशकूर हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। रेटिंग में बेहतरी मुल्क की मईशत और कर्जों की अदायगी की सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है।
मीर रजा केस की तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट का जुडिशल कमीशन तश्कील नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस उमर सियाल तहकीकाती कमीशन के सरबराह नामजद मकतूल के लवाहिकीन ने सिंध हुकूमत के कायम मुकाम जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने फ्रीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, जुडिशल कमीशन के बजाय JIT बनाई जाए। हुकूमती फैसले की कॉपी अभी तक फैमिली को नहीं दी गई। जो काम होना है इन्वेस्टिगेशन की जानिब से किया जाना है। सिंध हुकूमत मीर रजा को इंसाफ जरूर दिलवाएगी। जिसका भी जुर्म है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिसने भी ये सिफाक काम किया है उसे मंजर आम पर आना चाहिए। मीर रजा की वालिदा ने शिकायत की, पुलिस मामले को खुदकुशी का रंग दे रही है। हमने कहा आपको इंसाफ दिलवाएंगे। रात को मरहूम की वालिदा ने मैसेज किया, अभी जुडिशल कमीशन तश्कील ना दे। औलाद का बिछड़ जाना किसी भी खानदान के लिए बड़ा गम है। हमारी कोशिश है इस केस के तमाम हकायक सामने आए। रावलपिंडी में शोहर के हाथों कत्ल हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई, पसली और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात पाए गए। मौत की वजह का तयन करने के लिए लाश से हासिल सैंपल्स फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। गिरफ्तार घरेलू मुलजिम का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। मरकजी मुलजिम फैसल इमाम की मदद का इंकशाफ। हिना जावेद के मुबैना कत्ल का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। ऐवान में संगीन वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, हिना जावेद पार्लियामेंट से वाबस्ता रह चुकी थी, इसलिए ये सिर्फ एक फौजदारी मुकदमा नहीं बल्कि पूरे ऐवान के लिए बाइस तशवीश है। हुकूमत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत ₹2.40 फी लीटर बढ़ा दी गई। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी हम जो एहतजाज कर रहे हैं ये भी रंग लाएगा। और हुकूमत की बात समझ ले कि जमात इस्लामी का मॉडल ये नहीं है कि बस काम करें और घर चले जाएं। हम पीछे लगते हैं तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये धरने भी जारी रहेंगे, हड़ताल भी होगी और किसी मुनासिब मौके पर हम इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने 10वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में धरने की शुरुआत से खिताब। कहा, पेट्रोलियम लेवी के बद में अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। हुक्मरान अपनी मराद और खर्च कम नहीं करते। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनीज को बेजा मुनाफा दे रही है। ये समझते हैं कि धरने पर बैठे हैं चले जाएंगे। गंदम की एक्सपोर्ट की इजाज़त का फ़ायदा माफिया को होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 3 शिफ्टों में काम करवाने के लिए इक़दामात की हिदायत। खुसूसी इजलास में गुजरावाला येलो लाइन फैसलाबाद मास ट्रांजिट पर पेशरफ्त का ड्रोन फुटेजेस से मुआयना। कहा, अवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील ज़रूरी है। मंसूबों की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को मज़ीद तकलीफ ना हो। ICC टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम 7वें से 8वें नंबर पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम बदस्तूर पहले नंबर पर, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर बराजबान। बांग्लादेश की टीम 3 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गई। और पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त को शुरू होगा। कौमी स्क्वाड लीड से लंदन पहुंच गया। लॉर्ड टेस्ट के लिए कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। कौमी खिलाड़ी आज लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आराम दिए जाने का इम्कान। मैनेजमेंट बाबर आजम की वापसी के लिए पुरउम्मीद।